अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस बेकाबू, पूरे सऊदी अरब को लॉकडाउन कर दिया गया। मस्जिदुल हराम से कालीनें भी उठा ली गईं, जबकि तुर्की में भी कोरोना ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया। गुज़श्ता रोज लगाई गई पाबंदी 16 रोज तक जारी रहेगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ने ट्रेनों, बसों और टैक्सियों समेत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजों को बंद कर दिया है। कौमी इदारों में भी छुट्टियां दे दी गई हैं, जबकि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे पहले से ही बंद हैं। तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स और तफरीही पार्क बंद कर दिए गए हैं। ममलकत की तमाम बड़ी सुपरमार्केट्स में वाफर मिकदार में रोजमर्रा जिंदगी की अशिया खुर्दोनोश मौजूद हैं। ममलकत भर में क्लिनिक, दवाखाने और हॉस्पिटल खुले हुए हैं। हेल्थ स्टाफ 24 घंटे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अब से कुछ रोज पहले तक सऊदी अरब में रोजाना इक्का दुक्का मरीज ही सामने आ रहे थे, मगर अब रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद में कोरोना की तस्दीक हो रही है, जिसके बायस सऊदी हुकाम में खलबली मच गई है और अवाम भी खौफ हिरास का शिकार है। हालांकि सऊदी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं, ताहम कोरोना के आगे इसका कोई बस नहीं चल रहा। कोरोना वायरस के पेश नजर पानी के ज्यादा इस्तेमाल के सबब सऊदी नेशनल वाटर कंपनी ने ममलकत में पानी की फराहमी में इजाफा कर दिया है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने ममलकत के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पानी की बढ़ती हुई तलब को देखते हुए वाटर कंपनी की जानिब से 9.3 मिलियन मकाब मीटर पानी फराहम किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 100 से जायद अफराद में कोरोना की तशखीस होने के बाद मजीद एहतियाती इकदाम उठा लिए हैं। सऊदी ममलकत में इस वक्त परेशानी की फिजा है। सोशल मीडिया पर खबरों और अफवाहों का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि ममलकत में इस वक्त कोरोना के हजारों मरीज मौजूद हैं, मगर उनकी सही तादाद नहीं बताई जा रही। सऊदी वेबसाइट सबक के मुताबिक सऊदी महकमा सेहत ने कोरोना से मौसर अंदाज में निपटने की खातिर रियाज के 13 5 स्टार और 7 स्टार होटल को करंतना में तब्दील कर दिया है। इन होटल्स में बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले सऊदी और तारकीन वतन को करंतना में रखा जा रहा है, ताकि ममलकत में कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। इन आलीशान होटल्स में इस वक्त महकमा सेहत के हुकाम ने डेरे डाल रखे हैं और यहीं पर क्लिनिक्स भी कायम किए हुए हैं। अल हरमैन शरीफैन के अमूर के जिम्मेदार इदारे हरमैन प्रेसिडेंसी ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में बिछाए गए तमाम कलीन कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर उठा लिए हैं। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। अल-अरेबिया.नेट के मुताबिक हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन अल शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने एक बयान में कहा कि मुकद्दस मकामात को किसी भी मुतअद्दिद वबा से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन हिफाजती इंतजामात किए जाएंगे। उन्हीं एहतियाती तदाबीर के तहत मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में बचाए गए तमाम कालीन उठा लिए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाजें महदूद कर दी गई हैं। इन दोनों मुकद्दस मसाजिद में गुज़श्ता जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल अरेबिया ने कोरोना वायरस के हवाले से आगाही के पेश नजर अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमारा मजबूत हथियार ये है कि हम घरों में रहें। वजीर सेहत ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें खुद को घरों तक महदूद करना होगा, ताकि कोरोना वायरस की वबाई मर्ज पर काबू पाया जा सके। सिर्फ 2 रोज में ही कोरोना के 100 से जायद मरीज सामने आ गए हैं। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से थोड़ी देर पहले बताया गया कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर ममलकत में मजीद 48 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके नतीजे में ममलकत में कोरोना से मुतासरा अफराद की गिनती 392 हो गई है। तुर्क वजीर सेहत फखरुद्दीन कोजा ने बताया है कि हफ्ते के रोज कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद की अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। वजीर सेहत ने कहा कि वजारत सेहत की जानिब से जारी हिदायत सबके लिए यकसा हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना के मर्ज पर काबू पाने के लिए मिसाली कोशिशें की जा रही हैं।
दूसरी जानिब वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वजारत सेहत ने अब तक 22,000 अफराद का तिब्बी मुआयना किया है, जिनमें से सिर्फ 392 अफराद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बाकी तमाम सेहतमंद है। गुज़श्ता रोज तुर्की में कोरोना के 277 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासिरीन की तादाद 947 हो गई है। कौचा ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,953 अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया। तुर्की का कहना है कि हुकूमत ने 65 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को घरों में रहने का हुक्म दिया है। तुर्क वजारत सेहत ने कहा है कि निजी अस्पतालों समेत तमाम अस्पताल कोरोना के मुश्तबा मरीजों को दाखिल करेंगे और मरीजों को तमाम अस्पतालों में इलाज की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। अनातोलिया न्यूज एजेंसी तुर्की की वजारत दाखिला के एक बयान में बताया है कि मकामी इंतजामिया कानून के आर्टिकल 11 के मुताबिक हफ्ते ता इतवार की दरमियानी शब आधी रात को बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल या इससे ज्यादा है और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया गया है। अनकरा ने कोरोना के बायस 20 ममालिक के साथ फिजाई सर्विस मुअत्तल कर दी है। स्कूल और कैफे बंद कर दिए गए हैं और मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी रोक दी गई है। मुल्क में होने वाले खेलों के मुकाबले और दीगर समाजी और सकाफती सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गई हैं। ऐसे में जब कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 11,000 हो चुकी है, अमेरिका ने लॉकडाउन के सख्त इक़दामात किए हैं, जबकि यूरोप भर में अक्सर शहर बंद हैं। हफ्ते के रोज तक दुनिया भर के 1 अरब अफराद अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इस वबाई मर्ज के नतीजे में कुर्रा अर्ज के रोजमर्रा के मामूलात ठप होकर रह गए हैं। मेल जोल बंद है, स्कूल बंद पड़े हैं और करोड़ों लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वायरस के खिलाफ जंग जीत रहा है, जबकि इनफरादी तौर पर रियासतों ने ड्रामाई तौर पर शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी है। कैलिफोर्निया के बाद न्यूयॉर्क और इलिनॉय में भी लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें। आलमी सतह पर वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़कर 11,000 हो चुकी है, जबकि सिर्फ इटली ही में 4,000 अफराद हलाक हुए हैं, जहां गुज़श्ता हफ्ते के दौरान यौमिया हलाकतों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारे AFP के इकट्ठे करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 35 ममालिक में 90 करोड़ से जायद अफराद घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इसमें 60 करोड़ अफराद वो हैं जिन्हें सरकारी लॉकडाउन के नतीजे में घरों तक महदूद रहने के लिए कहा गया है। सेहत के आलमी इदारे के सरबराह तदरुस अदनम गैब्रूस ने कहा है कि आज मुझे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि आप अपने आप को कोरोना वायरस के हमले से मुबर्रा ना समझें। ये वायरस आपको भी कई हफ्तों तक के लिए हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि हलाकत भी वाक़ई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार ना भी हों तब भी आप जहां कहीं भी जाएं आपको संभल कर चलना होगा। आप किसी और के लिए जिंदगी और मौत का मौजब बन सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में भी अब तक 700-750 के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान में भी कई शहरों को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया गया है। आज बहुत सारी मार्केट जो हैं वो बंद हैं। हॉस्पिटल, फ्रूट और सब्जी की जो शॉप्स हैं वो खुली नजर आती हैं। हॉस्पिटल खुले नजर आते हैं, मेडिकल स्टोर खुले हैं, लेकिन बाकी तमाम मार्केट जो हैं वो बहुत सारे शहरों में बंद नजर आती हैं। सो दोस्तों, हमें भी ये एहतियात करनी है और इस मूजी वबा से बचने के लिए अपने आप को संभालना है और ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में गुजारना है। सिर्फ जरूरी वक्त, जरूरी काम की गरज से अपने घरों से निकलें। गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके खानदान के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनके खानदान के खुद कफील सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। तो ऐसी कफालत करने वाले लोगों को चाहिए कि उनकी ना सिर्फ जान उनके लिए कीमती है बल्कि उनके खानदान के लिए भी बहुत कीमती हो सकती है। तो इसलिए अपनी भी हिफाजत कीजिए, अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए। गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलिए। मास्क पहनिए, हाथों पे ग्लव्स पहनिए, हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धो लीजिए या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सका है। कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। एहतियात के जरिए से ही हम इससे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से इस मूजी वबा से, इस मर्ज से बचा जा सकता है। देख लें आज अब चाइना ने किस तरह से इस पर काबू पाया है। 2 दिन से चाइना में कोई मरीज अब तक सामने नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि इटली ने जिस तरह से इसको इतना इजी लिया था, आसान लिया था और उसके बड़े भयानक नताइज जो है वो सामने आए हैं। पाकिस्तानी भी अब तक बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो कि इसको बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको इतना आसान मत लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा जानी नुकसान, कोई इंसानी अलमिया हमें देखने को मिले।
تو دوستو انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں کورونا وائرس اور تمام موذی امراض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.